10 दिन के बाद देखा डाकुओं के पास फिर हथियार। आप हथियार पकड़ते गए, वो हथियार लाते गए। तो अहले बैत कहते हैं हथियार न पकड़ो, जो फैक्ट्री हथियार बनाती है उसे पकड़ो। हाँ? फैक्ट्री खात्म तो हथियार कहां से बनेगा। हम मुकाबला कर रहे थे यजीदियों से। मौला की सोच है यजीदियों से मुकाबला करोगे ये फिर पैदा हो जाएंगे। मुकाबला करो उस फैक्ट्री से जो यजीदी बनाती है। मसला फैक्ट्रियों का है, वो सियासत का मसला हो, वो सारे मामलात हो। निजाम जब गंदा हो तो गंदा निजाम गंदे अंडे ही देता है। अच्छा निजाम अच्छी चीजें बनाता है। तो हुसैनियत एक फिक्र और एक निजाम का नाम था। इस फिक्र का मुकाबला है। आज दुश्मन को ना आपकी नमाज से मसला है, ना आपकी मजलिस से मसला है, ना आपके जुलूस से मसला है, ना आपके अल्लाहू अल्लाहू कहने से मसला है, न मीठा मीठा नबी और मीठी मीठी मदीने की गलियां कहने से मसला है। जितनी नातें पढ़ो वो पढ़ने देंगे, जितना जिक्र करो। भाई सवाल है, अगर दुनिया के सबसे बड़े शैतान को हमारी मजलिस से मसला होता तो अमेरिका में मजलिसें न होती। यहां से नूह खान जाते हैं वहां पढ़ने, यहां के मौलवी जाते हैं वहां अशरा पढ़ने। इतनी इमाम बारगाहें हैं कि आपका तसव्वुर नहीं। इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसे मसला जुलूसों से नहीं, मसला नमाजों से नहीं, मसला जिक्र खुदा से नहीं। किस चीज से मसला है? कहता है हुसैन हुसैन कर, पर हुसैन की फिक्र को न फैला। फिक्र हुसैन क्या है? फिक्र हुसैन यह है कि जो भी हुसैनी होता है वो कभी भी जुल्म के सामने, जोर के सामने, जबर के सामने सर नहीं झुकाता। वो चाहे 62 हिजरी में मौला हुसैन हो या चाहे रसूल के जाने के बाद उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा हो। एक बीबी जो कभी घर से न निकले, लेकिन अगर जबर आया और उनकी जो हिस्सा था, जो उनका हक था, उसे छीना गया, वो चल के जाती हैं। ये सिखाने के लिए कि अगर तुम्हारे वजूद में फिक्र अली है, अगर तुम्हारे वजूद में फिक्र इलाही है, तो फरमाया कभी जुल्म के सामने झुकना नहीं। अब वो जुल्म और जबर करने वाला अपना सियासतदान हो या चाहे अमेरिका हो, कौमें तबाह क्यों होती हैं? क्योंकि हम जुल्म के सामने क्या हो जाते हैं? खामोश हो जाते हैं। मुसलमान की तारीफ क्या है? मुस्लिम किसे कहते हैं? हमने कहा कि मुसलमान वो जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और शिया वो जो कहे अली वलीउल्लाह। रसूल फरमाते हैं मुसलमान का मतलब यह है कि मुस्लिम वो होता है जो हक को हक कहता है, या सादा अल्फाज में कहूं, मुसलमान वो है जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। जिस दिन तुमने गलत को मान लिया तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आज मुसलमान को यह फैसला करना है कि हुसैन हक पर थे, यजीद हक पर थे, नबी की बेटी हक पर थी, या मद्दे मुकाबिल आने वाला हक पर था। हमें जो सजा मिल रही है वो हक का साथ देने की सजा मिल रही है। कहते 10 करोड़ की रिश्वत लो, फिर जुमा जाके मस्जिद में अदा करो, अल्लाहु अकबर। इससे मसला नहीं। रात को आके जवान आजादारी करे और सुबह जाके हरामकारी करे, का ये सोच हो तो हमें मसला नहीं है। लेकिन जो अपनी सोच पे डट जाए, जो उसूलों के लिए जान दे, जो हक का साथ देने के लिए अपना सब कुछ लुटा दे, कि भाई फिलिस्तीनी मुसलमान है सुन्नी, लुबनानी मुसलमान है शिया, उन्हें कहा जा रहा है आप इस मामले में मत पड़िए, आपकी जानें भी बचेंगी, मुल्क भी बचेगा, माल भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अली जब बिस्तर पे थे और आखिरी सांसें ले रहे थे तो अपने हसन बेटे को वसीयत की, कहे हसन उसीकुम बेतक़वल्लाह, अल्लाह की तक़वा इख्तियार कर, व बिनज़्मिल उम्र, और अपनी ज़िंदगी में नज़म पैदा कर। फिर फरमाया कूनू लिज़ालिम ख़स्मा वलिल मज़लूम औना, ऐ मेरे हसन मेरे शियों को बता देना, अगर अली के शिया हो
कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मा, जालिम के लिए अपने दिल में नफरत रखना, वलिल मजलूम औना, और मजलूम के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखना। का ये न देखना कि जालिम अपना है या गैर है। जो अली का चाहने वाला होता है वो जान कुर्बान कर देता है, लेकिन मौला के फरमान को ज़मीन पे आने नहीं देता। इसी कुर्बानी ने, तशय्यो की कुर्बानी ने आज तशय्यो का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वल्लाह जो कहते थे काफिर काफिर शिया काफिर, आज उन्होंने आपके शोहदा की तस्वीरें उठा उठा के जुलूस निकाले हैं, गायबाना नमाजें पढ़ी हैं। ये वो जुमला था अली इब्न अबी तालिब का कि ऐ शियो कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू लना शैना, कि हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, बाइस ज़िल्लत न बनना, कि दुनिया जब तुम्हें देखे तो ये कहे जब अली का शिया इतना बहादुर है तो इसका मौला अली कितना बहादुर होगा। हाँ? या ये किरदार था लुबनान के शियों का। हाँ, जिंदगियां कुर्बान कर दी, कोई परवाह नहीं, सर फख्र से बुलंद है। कौमें वो डरे जिनके मौत बदनामी हो। ये तो सैयदा ज़ैनब का जुमला है कि हम वो हैं कि हमारे ऊपर फर्क नहीं कि हम मौत पर आ जाएं या मौत हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि इनके लिए मौत मुलाकात खुदा का नाम है। कितनी फजीलतें मिली आपके मौला अली को, कभी नहीं कहा मौला ने अली आज कामयाब हुआ। हाँ? हसनैन जैसे बेटे मिले नहीं कहा, सैयदा से शादी हुई नहीं कहा, बाबे मदीनतुल इल्म बले नहीं कहा, मन कुंत मौला का लक़ब मिला नहीं कहा, अली अंत मिन्नी में मंजिलत हारून में मूसा का लक़ब मिला नहीं कहा, एक ज़रबत इबादत सकलैन बनी नहीं कहा। कब कहा? जब शब 19 सर पे ज़रबत लगी तो फरमाया रब काबा की कसम के अली आज कामयाब हुआ। हाँ? सफर की इंतहा अच्छी होनी चाहिए। कहा कि दुनिया में आना, आकर जीना, फिर चले जाना, ये कमाल थोड़ी है। दुनिया में तो एक मक्खी भी आती है, दुनिया में तो एक मच्छर भी जी के जाता है, सड़कों पे कई गधे और घोड़े और कुत्ते भी जिंदगी गुजार के जाते हैं। यहाँ जिंदगी गुजारना कमाल नहीं, कमाल यह है कि ऐसी जिंदगी गुजारो जैसी अली जिंदगी गुजार कर गए। एक तरफ है यजीद की जिंदगी, एक तरफ है मेरे आका हुसैन की जिंदगी। शायद किसी को नजर आए कि हुसैन की जिंदगी में भूख थी, प्यास थी, बच्चों का मरना था, अकबर की एड़ियों का रगड़ना था, शायद किसी को यह नजर आए। लेकिन आज फैसला करो, इज्जत किस जिंदगी में है? 21 मिलियन लोग अरबईन पे जाते हैं हुसैन को सलामी देने के लिए। ये इज्जत की जिंदगी है। हैं कोई 10,000 जो यजीद की कब्र पे भी जाते हो? है कोई 500 जो उसकी कब्र को देखने भी जाते हो? है किसी मुसलमान को पता कि यजीद और उसके अब्बा की कब्र है कहां? लेकिन आज हर मोमिन के दिल में हुसैन की कब्र का रोजा सजा हुआ है। हाँ? ये वो जिक्र है जिसे खुदा ने आज तक जिंदा रखा, हमें बताने के लिए कि मोमिन फना के आशिक न बनना, बका के आशिक बनना। और शहादतों से यकीनन हर साहिब ईमान के दिल में तकलीफ़ है, वो चाहे शहीद हसन की शहादत हो, वो इस्माइल हानिया की शहादत हो। ये साल मुसलमानों के लिए सबसे गम का साल है, क्योंकि शायद किसी साल में इतने मुसलमान मारे गए। 45,000 फ़िलिस्तीन में, 5,000 के करीब लुबनान में, 25,000 के करीब यमन में। इतनी शहादतें कभी नहीं हुई जो इन 1-2 सालों में आप शहादतें, मतलब इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा खून बहा है मुसलमानों का, अहले बैत के जानने वालों का। और ईमान है हमारा कि शहीद के खून में अल्लाह कौम को हयात देता है। हयात का मतलब क्या है? जिंदगी। जिंदगी का मतलब क्या है? कभी आपकी सांसें बंद हो जाती हैं, ऑक्सीजन जब मिलती है तो आपको जिंदगी मिलती है। मासूम फरमाते हैं शहीद का खून
मुसलमान को हयात देता है। मतलब ये ज़माना इतना हमें अपनी रंगीनियों में जकड़ देता है कि कभी कभी इस शहीद की शहादत को सुन के हमारा ज़मीर बेदार हो जाता है। एक बहुत बड़े आलिम ने कहा कि मौलाना जब शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर मिली तो कहते हैं मैं अपने आमाल को देख के रब की दरबार में शर्मिंदा हो रहा था कि खुदा हमने क्या दिया है, हमने किया क्या है राह खुदा के लिए, दीन खुदा के लिए। खाना पीना बच्चे पैदा करना ये तो हैवानी अमल है, लेकिन हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया। 5 मिनट की नमाज पढ़ के नाज करना, 1 घंटे की मजलिस में आके एहसान करना, 4 मजलिसें पढ़ के और दुनूहें सुना के नाज करना। कहा देखो उन शहीदों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी कि 1992 से वो 2024 तकरीबन 30 से 34 साल का अरसा एक आदमी मुजाहिदत में गुजारे। उसकी सोशल लाइफ नहीं, घर से बाहर निकल नहीं सकता, हमेशा निगरानी के अंदर रहे और अपनी बेटी बीवी समेत उसके घर को उसकी कब्र बना दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये वो लोग हैं ना जो मरने के बाद जब इमाम हुसैन के सामने जाएंगे तो मौला भी फख्र से कहेंगे कि मेरा शिया आ रहा है, सैयदा ज़ैनब भी फख्र से कहेंगी कि हमारा चाहने वाला आ रहा है। जिनकी जिंदगी में कोई हदफ, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद। तभी नहजुल बलागा में जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि मौला कीमत इम्रिन, इंसान की कीमत क्या है। इस कायनात में हर शय की कीमत है, वो लकड़ी हो, वो लाउड हो, वो कपड़ा हो, वो फल हो, वो चावल हो, वो पौधा हो। मौला हर शय की कीमत है। खजूर कितनी का, इतने 100 रुपए की। आटा कितने का, इतने का। सोना कितने का, इतने हजार का। पेट्रोल कितने का, इतने का। मौला ये कैसे पता चले कि बशर की कीमत क्या है, इंसान की कीमत क्या है। ये अली हैं जो कमाल हिकमत पर बैठे हैं। मुख्तसर जुमला लेकिन बामाना जुमला मेरे मौला ने फरमाया कीमत इम्रिन हिम्मतो, फरमाया इंसान की कीमतों का पता इंसान की हिम्मतों से चलता है। जिसकी जिंदगी की बस हिम्मत इतनी हो कि ये मिल जाए तो बस जिंदगी खुश और बाग बाग हो जाएगी। फरमाया तुमने जिंदगी में हिम्मत जितनी बुलंद की, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्या सोचा शीयत के लिए, क्या सोचा औलाद के लिए, क्या सोचा कि 60-70 साल की जिंदगी में क्या करके जाओगे। क्या अगर किसी की हिम्मत ये हो कि बस 60-70 साल की जिंदगी में 4 एकड़ जमीन खरीद लूं तो क्या इसकी कीमत वही है जो 4 एकड़ की है। किसी की कीमत यह है कि एमपीए बन जाऊं, एमएनए बन जाऊं। फरमाया जितनी उस सीट की कीमत उतनी इस इंसान की कीमत है। किसी की कीमत यह है कि बस वो गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। मतलब पूरी जिंदगी की मेहनत और जहमत उस चीज को पाने में कर दे कि ये हो जाए। शायद कोई जवान बैठा हो, फलां से शादी हो जाए, फलां आदमी मिल जाए, फलां बंदा मिल जाए, और उसके लिए अपनी एनर्जी अपनी मेहनतों को लगाए रखे कि बस तुम्हारी कीमत वही है जिसको तुमने चुना। कहा कि अब आओ करबला के मैदान में देखो किसकी कीमत कितनी थी। का इंसानों की बाजार में 2 खरीदार मिलेंगे, या तेरा खरीदार हुसैन है या तेरा खरीदार यजीद है। और आज के ज़माने में या आपका खरीदार इमाम ज़माना है या आपके खरीदार ये दज्जाली ताकतें और हुकूमतें हैं। क्या ज़रा कीमत देखनी है तो मैं ज़रा दिखा दूं। करबला में इब्न साद की कीमत लगी रे की हुकूमत। जिसने हबीब का सर काटा उसकी कीमत लगी 800 दिरहम। किसी की बाग, किसी की क्या। इब्न मुलजिम की कीमत लगी कि मुझे कुत्तामा मिल जाए, ये उसकी कीमत थी। लेकिन मैंने कहा हबीब से पूछो, हबीब तेरी कीमत क्या है। मुस्लिम इब्न औसजा से पूछो, मुस्लिम तेरी कीमत क्या है। सईद से पूछो, सईद तेरी कीमत क्या है। वल्लाह जब हबीब से पूछोगे ना कि हबीब इब्न मवाहिर बताओ आपकी कीमत क्या है, हबीब कहते हुए नजर आएंगे बस मेरी कीमत इतनी है कि हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। आप कहें कि मौलाना ये बात कहां से निकाली। मैंने कहा सईद का वाकया पढ़ो तो ये कीमत नजर आती है।
मेरे मौला की नमाज को बचाते बचाते सईद ने 17 तीर खाए। कहाँ लगे? 90 साल का बूढ़ा, इतना बूढ़ा था कि सईद के हाथों में कपकपाहट थी। कहते जब मौला नमाज पढ़ रहे थे तो सारे तीर बदन पे लेता रहा कि कहीं एक तीर मेरे आका को न लग जाए। कहते जब तीर लगते रहे, बूढ़ा आदमी है, बदन से जब खून बहा तो बदन में कमजोरी आई। जब कमजोरी आई तो सईद ने महसूस किया कि बदन ढलता जा रहा है, गिलता जा रहा है। तो सईद ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखे और बदन को कहा कि बस इतनी मोहलत दे कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। कहते यहाँ मौला क़ियाम से क़ुऊद में गए और तशहुद पढ़ रहे थे। सईद ने देखा, हाँ बस मेरे मौला का आखिरी तशहुद है। और इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कहना था और सईद ज़मीन करबला पे गिरने लगा। रावी कहता इतनी तेज़ी से मैंने हुसैन को दौड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ तशहुद ख़त्म करके तेज़ी से दौड़े कि कहीं सईद का बदन ज़मीन करबला पे न गिरे। और अपनी गोद को मेरे मौला ने आगे किया। जब सरे सईद मौला की गोद में आया, अब 5 मिनट के लिए सोच के बताइए, जिसने 17 तीर खाए, जिसने हुसैन की इताअत में जिंदगी गुजारी, जिसने नमाजें हुसैन के पीछे पढ़ी, उस बंदे को तो मुतमईन होना चाहिए ना, करे मैं बड़ी बाकमाल जिंदगी गुजार के जा रहा हूं और सुकून से सांसें बदन से निकल जाएं। मैंने तो हक के वफा अदा कर दिया, मैंने तो हक के विलायत अदा कर दिया। लेकिन ये सईद है, आखिरी सांसें चल रही हैं, पर सांसें हैं जो बदन से जुदा होने का नाम नहीं ले रही, और जबान है जो कुछ कहना चाहती है मौला हुसैन को। इमाम ने कहा सईद सुकून से चला जा, सुकून से चला जा। लेकिन देखा नहीं, ये कुछ कहना चाहता है। और बड़ी मुश्किल से जब 2 लफ्ज सईद की ज़बान से निकले और उन लफ्जों के अदा करने के बाद निगाह हुसैन पे पड़ी तो रूह बदन से खारिज हो गई। वो लफ्ज क्या थे? 2 जुमले कहे, मौला को देख के कपकपाते हुए ज़बान से ये अदा किए कि मौला अर्रज़ैत, क्या तू मुझसे राजी हुआ? माँ बच्चे से राजी होना तो मुस्कुरा के देखती है, बाप औलाद से राजी होना तो चेहरे बताते हैं कि राजी है कि नहीं। बस कहा अर्रज़ैत, मौला क्या मुझसे राजी हो गए? इमाम ने फरमाया मुस्कुरा करके, सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा ज़हरा भी तुझसे राजी हो गई। कहते ये कहना था, रूह परवाज करके चली गई। यही जुमले हुर ने कहे, यही जुमले जौन ने कहे, यही जुमले अब्बा व सलमदार ने कहे कि मौला क्या राजी हो गए? मेरे अजीज, जिंदगी का हदफ, कीमत ये हो कि मेरे वक्त का इमाम मुझसे क्या हो जाए? राजी हो जाए। मौला लफ्जों से राजी नहीं होते। देखते हैं कि तुमने हिम्मत कितनी बड़ी बांधी है, इरादा कितना बड़ा बांधा है। आज ये जंग छिड़ पड़ी है शियों में कि बाज लोग कहते हैं बस जिक्र करो काफी है, जिक्र हमें जन्नत ले जाएगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह कहता है सारी इंसानियत खसारे में है। कोई कैसा भी हो, किसका भी कलमा पढ़ने वाला हो, किसी का पीर क्या है, मुर्शिद क्या है, कोई भी हो, सब के सब नुकसान में है। खुदाया क्या सारे का नहीं, कुछ हैं इल्लल लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। ईमान की निशानी व अमिलुस सालिहात। ईमान ये नहीं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, अली वलीउल्लाह पढ़ा, नहीं। निशानी ईमान यह है व अमिलुस सालिहात, और अमल साले अंजाम दे। और अमल साले का मतलब क्या है? व तवासौ बिल हक़, हर जमाने में हक का साथ दे। व तवासौ बिस सब्र, का कोई हक का साथ दे नहीं सकता जब तक उसके अंदर सब्र हुसैन न पाया जाता हो। मकाम इस तरह नहीं मिलते, धुतकारा जाता है, माशरे की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जहन में रखा करो, सफ़र महदूद है, सफ़र महदूद है, कभी न कभी तो ये सफ़र थम जाना है। सैयदा सकीना को तमाचे बहुत लगे, लेकिन ज़ैनब ये समझाती रही, बेटी एक दिन ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। कब तक सांसें चलेंगी? कभी न कभी कटेंगी, रुकेंगी।
आगे जो अल्लाह ने आपके लिए रखा है उसकी नवीद, उसकी खुशखबरी अर्रहमान में खुदा सुनाता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, फरमाया सारी नेमतें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, वाए हो उन इंसानों पर। अल्लाह कहता है जो दुनिया की ज़िंदगी पे राज़ी हो गए और जिन्होंने आखिरत को छोड़ दिया, और कहा कामयाब हैं वो जिन्होंने दुनिया को पीठ की और रब की तरफ रवाना हो गए। कहा इंसान तेरी कीमत क्या है जिसके लिए खुदा ये कहे उज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मुझे याद कर मैं तुम्हारी याद पे लब्बैक कहूँगा। ये कीमत बशर है, हालांकि उसे हमारे जिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये उसका करम है। कहता है तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा, तू मेरी इबादत कर मैं तुझे मकाम यकीन अता करूँगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ज़िंदगी बंदगी खुदा का नाम है। उन लोगों से बचिए जो हमारे दरमियान भी आ गए, जो ये कहें कि सिर्फ जिक्र करो तो निजात मिल जाएगी। नहीं मेरे अजीज़, जिक्र के साथ फ़िक्र भी होनी चाहिए, फ़िक्र के साथ अमल भी होना चाहिए। मैंने कई मजलिसों में ये जुमला कह दिया, मैंने कहा अल्लाह ने हर मुसलमान पे नमाज को वाजिब किया है, यानी नमाज नहीं तो मुसलमान मुसलमान नहीं है। और उसी नमाज में खुदा ने सूरह हम्द को वाजिब किया है, यानी हम्द की जगह पे न रहमान पढ़ सकते हो, न यासीन पढ़ सकते हो, न कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ सकते हो। अजीब है, एक ही सूरत है जिसे बार बार पढ़ना है। अगर 17 रकत नमाज वाजिब है तो इब्तदाई 2 रकतों में हम्द पढ़नी ही पढ़नी है। मतलब 17 रकत में 10 रकात में अल्लाह ने हम्द को वाजिब किया है, और उसी सूरह हम्द में खुदा ने एक जुमले को वाजिब किया है, एक दुआ को वाजिब किया है, और वह दुआ यह है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला, ऐ खुदा मुझे सीधा रास्ता दिखा, ऐ खुदा अगर इस रास्ते पर हूँ तो मुझे इस रास्ते पे बाकी रख। तो मेरा अल्लाह से सवाल है कि परवरदिगारा, करबला में 2 मुसल्ले बिछे, एक हुसैन के लश्कर में एक यजीद के लश्कर में। परवरदिगारा, यजीद के लश्कर में जो मुसल्ला बिछा उस पे शिमर ने नमाज पढ़ी, और एक मुसल्ला हुर के खेमे में बिछा उस पे हुर ने नमाज पढ़ी। अब जब शिमर नमाज पढ़े तो सूरह हम्द पढ़ना पड़ेगी, और जब हुर ने नमाज पढ़ी तो सूरह हम्द पढ़नी है। और जब शिमर सूरह हम्द पढ़ रहा था तो खुदाया एक दुआ कर रहा था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चला। और जब हुर नमाज पढ़ रहा था तो यही दुआ कर रहा था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। परवरदिगारा मेरी समझ में नहीं आता, दुआ दोनों ने की। एक दुआ करने के बाद कातिल हुसैन बना, एक दुआ करने के बाद नासिर हुसैन बना। दोनों एक ही लश्कर में थे, नाम था यजीद का लश्कर। हुर का खेमा भी उसी लश्कर में लगा, शिमर का खेमा भी उसी लश्कर में लगा। और शिमर नमाज पढ़ते हुए कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। हुर भी जब नमाज पढ़ रहा था तो कह रहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। परवरदिगारा समझ नहीं आती, एक दुआ करने के बाद नासिर बना, एक दुआ करने के बाद कातिल बना, तो अल्लाह की आवाज आएगी। हाथ दुआ दोनों कर रहे थे, बल्कि ये कहूं जिक्र दोनों कर रहे थे। फर्क ये था कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। आज कमी फिक्र की है मेरे अजीज, जिक्र की नहीं है। आपकी कौमी असेंबली लगती है, इतने एमएनए बैठते हैं, कहते हैं अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम ये बात कर रहे हैं। दरअसल ये कहते हैं कि हम ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अल्लाह के 99 नामों के पीछे अल्लाह के नाम लेके जो झूठ बोले, जो अल्लाह अकबर कह के शियों के गलों पे छुरी चलाए, मतलब जिक्र कर रहा है पर फिक्र नहीं कि मैं गला किसका काट रहा हूं। क्या शिमर ने जब मौला का गला काटा होगा उसने कोई जिक्र नहीं किया होगा? यही नारे लग रहे थे, अल्लाह अकबर, जिक्र खुदा कर रहे थे, और जो मुजस्समे जिक्र खुदा था उसके गले पे छुरी चला रहे थे। ये बदन जिस पे तीर चल रहे हैं हुसैन का बदन है, ये मुजस्समे जिक्र परवरदिगार आलम है।
जो शब-ए-19 अली की सर पे ज़रबत चलाने आया था, वो कम नमाजी था, वो कम जाकिर था। बेहतरीन कारी कुरान था इब्न मुलजिम के बारहा कह चुका कि जब ईरान को मुसलमान बनाया तो अहले फारस ने खत लिखा उमर को कि उमर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कोई कारी भेज। उमर ने इब्न मुलजिम को भेजा था। ऐसा कारी जब कुरान पढ़ता तो लोग गलियों में खड़े हो जाते थे इसकी आवाज की रिक्कत को सुन के। और यही कारी कातिल अली इब्न अबी तालिब बना, क्योंकि जाकिर था लेकिन जिक्र के साथ फिक्र नहीं करता था। हुसैनी का मतलब है जो जिक्र भी भरपूर करे, फिक्र भी भरपूर करे। ये फिक्र है जो तुझे सिरात मुस्तकीम पे चलाती है। सिरात मुस्तकीम यानी इफरात और तफरीत का रास्ता नहीं, मियाना रास्ता है, बीच का रास्ता है। मतलब ऐसा भी ना बनो कि कंप्लीट तारे के दुनिया बन जाओ कि भाई मैंने तो दुनियादारी करनी नहीं है, सुबह से शाम तक मुसल्ले पे बैठना है। का ये भी सिरात पे नहीं है, पटड़ी से उतरा हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि दिन रात दुनिया में लग जाए और जिक्र खुदा को भूल जाए, का ये भी पटड़ी से उतरा हुआ है। कुरान की फसाहत, जितनी मर्तबा कुरान में लफ्ज दुनिया आया उतनी मर्तबा लफ्ज आखिरत आया। दुनिया और आखिरत को साथ लेकर चलो। कुनूत में दुआ करते हो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ऐ खुदा दुनिया भी आबाद कर, आखिरत भी आबाद कर। का माल बनाओ लेकिन माल को बराए माल नहीं, दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए। माल को खुदा न बनाओ, जिंदगी की जरूरत बनाओ। अब जब इश्क खुदा से होगा अल्लाह अता करेगा, बंदा दिल खोल के अल्लाह की राह में भी खर्च करेगा। फरमाया औलाद फितना बन जाती है, बीवी फितना बन जाती है जब इस औलाद और बीवी के आशिक बन जाते हो कि जिंदगी बस इन्हीं के लिए लगानी है। नहीं, औलाद जरिया है, बीवी जरिया जिंदगी है। फरमाया तुम्हारा फर्ज है इसे ऐसा बनाओ, इसे ऐसी तरबियत दो कि जब मर जाओ नमाज पढ़े तो सवाब तुझे मिले, अली का नाम ले तो सवाब तुझे मिले। फरमाया कभी भी औलाद को बुत न बनाना कि इसकी परस्तिश में लग जाओ, माल को बुत न बनाना। दुनिया गुजरगाह है, यहाँ से गुजर जाना है, हदफ आखिरत है। जो कुछ लज्जतें मिलनी हैं वो आखिरत में है। तभी खुदा कहता है कुरान मजीद में मन सक़ुलत मवाज़ीनो फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसका वज़न वहाँ ज़्यादा होगा वो ऐश करेगा। मन खफ़्फ़त मवाज़ीनो, जिसका वज़न वहाँ कम होगा, कुरान कहता है फ़उम्मुहु हाविया, फिर वाय हो उस इंसान पे जब सामान सफ़र नहीं होगा, लेकिन सफ़र बड़ा मुश्किल होगा। अमीर फरमाते हैं कि हर इंसान जब मरेगा तो अल्लाह कुछ चीज़ों को जिस्म देके इसके सामने खड़ा कर देगा। इसकी औलाद को अल्लाह एक जिस्म देगा, एक ख़ास जिस्म में आएगी। ज़िंदगी में जो पैसा बनाया अल्लाह उसे जिस्म देगा, इसके सामने आएगा। कहते जब सकरात मौत यानी मौत के बिस्तर पे लेटा होगा, 3 जिस्म इसके सामने खड़े होंगे। पहला जिस्म बड़ा मोटा और हट्टा कट्टा, पूछेगा कि तू कौन है? कहेगा मैं तुम्हारा माल हूं, जिसके लिए तुमने दिन रात पसीना बहाया, मेहनत की। अच्छा, कहेगा मेरे साथ कहां तक चलोगे? तो माल कहेगा कि किबला देखिए, कब्र तक आपके साथ है। क्या करोगे मेरे लिए? का कब्र खरीदूंगा, पत्थर खरीदूंगा, कफन खरीद के दूंगा। मरने के बाद कांधपा वांधपा जो होगा सारा खाना पीना खर्चा वर्चा सब करूंगा आपके लिए। का आगे मैं नहीं चल सकता, कब्र तक। मायूस हो जाएगा, दूसरे से पूछेगा तू कहां तक चलोगे? हो कौन? का बाबा हम तुम्हारी औलाद हैं। कहां तक चलोगे मेरे बच्चों? तो कहेंगे बाबा आपके लिए नमाज का बंदोबस्त करेंगे, नमाज मैयत का बंदोबस्त करेंगे, आपको कांधा देंगे, कब्र में उतार के तलकीन पढ़ेंगे, ये काम आपके लिए करेंगे। आगे का आगे हम नहीं जा सकते, यहां तक। कब्र में उतारने के बाद आगे हम नहीं आ सकते। माल के जरिए कफन, औलाद कांधा देगी, गुस्ल दिलवाएगी, ये सारे काम करेंगे। कहते हैं मायूस हो जाएगा। ये दोनों जिस्म मोटे जिनके लिए उसने जिंदगी भर खाना दिया इन जिस्मों को। एक तीसरा जिस्म होगा जो दुबला सा, पतला सा,
पूछेगा तुम कहां तक चलोगे? कहेगा मैं कब्र में भी साथ हूं, बरज़ख में भी साथ हूं, क़यामत में भी साथ हूं, जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मौला फरमाते हैं अफसोस खाएगा, आहे हसरत भरेगा, अरे तुम हर जगह मेरे साथ और इतने कमजोर हो कौन? का मैं वो हूं जिस पे तूने कभी तवज्जो नहीं की। कौन हो? कहेगा मैं तुम्हारा अमल हूं। तुमने जिंदगी अमाल के ऊपर नहीं गुजारी, माल के लिए और औलाद के लिए गुजार दी। तो आओ करबला में, यहां वो खुश था जिसके अमल की दौलत बहुत ज्यादा थी। मजलिस हुसैन में आने का मतलब ये कि अपने बच्चों के जहनों को बेदार करो। मैं हमेशा कहता हूं अगर हमारी इबादतों से फिक्र निकल जाए, ये बुत परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। हम में और हिंदुओं में कोई फिर फर्क नहीं है। अगर सिर्फ रसूमात करनी है, आप भी करते हो वो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर फिक्र निकल जाए, फिक्र का निकलना ऐसे है, अभी मैं बात कर रहा हूं मेरे बदन में हरकत है क्योंकि इसमें जान है। अगर रूह निकल जाए तो बदन मुर्दा और बदबूदार है, रूह है तो बदन तरोताजा है। फिक्र अगर है तो आपकी इबादत तरोताजा है, वरना फिर वो खवारिज की नमाजें, वो यजीदियों की नमाजें, वो उनके अमाल है। आज कितने मुसलमान हैं जो काबे का हज करने जा रहे हैं, उम्रा, यहां से शैतान उठ के जाते हैं, वहां के शैतान को जाके कंकर मार के आते हैं। क्या फायदा? खुश हो रहा है मैं शैतान को मार रहा हूं, वो शैतान भी देख रहा होगा बदबख्त तू खुद शैतान है, मुझे मार रहे हो। फलसफा क्या है कंकर मारने का? पत्थर शैतान को तो नहीं लग रहे ना, एक पत्थर हमने खड़ा किया, उसी पत्थर को हम पत्थर मार रहे हैं। अब लाख मारो भाई, 10 लाख पत्थर मार के आओ, मर जाएगा शैतान, कम हो जाएगी हमारी शैतानियां। फलसफा क्या है? रूह क्या है? पत्थर का घर है जिसके साथ चक्कर लगाते हैं। सही और सफा मरवा 2 पत्थरों की पहाड़ियां हैं जिनके अतराफ में अल्लाह दौड़ाता है हमें, यहां से वहां, वहां से वहां। का मौलाना दौड़ दौड़ के थक गए, कमर में दर्द हो गया। क्यों दौड़ रहे हो भाई? हजर अस्वद है जिसको चूमने के लिए मुसलमान दौड़ता है, फिर यहां का हिंदू हंसता है इस मुसलमान पे, का मुझे कहता है काफर। इसका सारा अमल पत्थरों के दरमियान है। काबा पत्थर का, हजर अस्वद पत्थर का, सही सफा पत्थर का। शिया तो 2 कदम आगे, करबला जाए तो चांदी भी चूमे, सोना भी चूमे, अलम भी चूमे। हम तो का फिर हम बुत परस्त क्यों बने? हम काफर क्यों? तुम मुसलमान कैसे कहलाए? क्योंकि तुम बुत परस्त हो, तुम्हारे अंदर फिक्र तौहीद नहीं है। काबे का तवाफ काबे की वजह से नहीं, तकबीर इलाही है। सही सफा मरवा किसकी याद है? हाजरा की याद है, इब्राहिम की याद है, इस्माइल की याद है। सदियां गुजर गई, हमें आज तक कहता है कि हाजरा को याद रख, इब्राहिम को याद रख। क्यों याद रखूं इब्राहिम को? का क्योंकि इब्राहिम था, उसने तबलीग की, तभी आज जिक्र तौहीद है। इनकी याद में मेरी याद है, ये फिक्र है। आज बोला जाए शिया इतनी मजलिसें क्यों करवाते हैं? हजारों साल गुजर गए भाई। आज हम जो कुछ हैं तो हुसैन की वजह से हैं। याद हुसैन होगी तो याद खुदा होगी ना। ये फलसफा अगर लोगों को समझ में ना आए कि वाकई में नमाज क्यों पढ़ता हूं, मैं रोजा क्यों रखता हूं, नमाज एक निशानी है। आपके गांव में एक हिंदू भी रहे, एक मुसलमान भी रहे, एक ईसाई भी रहे, एक जरतुश भी रहे, एक आतिश परस भी रहे, कैसे पता चलेगा मुसलमान कौन है? शक्लें सबकी एक जैसी, कपड़े सबके एक जैसे, कल्चर भी वही, कपड़े भी वही। जब ये मस्जिद में जाएगा, अल्लाह अकबर कहेगा तो ऐलान करेगा कि मैं मुसलमान हूं। सबके घर घरों जैसे, लेकिन अलम बताता है कि ये अली वाले का घर है। फलसफा है, निशानी है, साइन है। निशानियां बताती हैं किसका ताल्लुक किस मकतब से है। तो हम जो कुछ करते हैं, अगर फिक्र नहीं, अब्बा ने अलम लगाया तो मैं भी लगा रहा हूं, तो ये बगैर फिक्र वाला अलम है।
लेकिन ये सोचो, नस्लों को बताओ, बेटा आलम क्यों लगा रहे हैं? ताकि दूर से भी गाड़ी जाए, एक चमकता हुआ घर बताए कि ये किसके मानने वाले का घर है। मकतब की तशहीर है। शिया तादाद में कम थे, मद्दे मुकाबिल वाले ज्यादा थे, तो जो कम होता है उसे दिखना चाहिए कि मैं हूं। कहते हैं ना, मुहर्रम में लगता है पूरा पाकिस्तान शिया है। क्यों लगता है? क्योंकि आपका अमल बता, इजहार वजूद करो कि मैं हूं, अपने होने का पता बताओ। जिस तरह आज शियत ने दुनिया को बताया, अगर कोई बहादुर है तो वो शिया है, अगर कोई जुल्म के मुकाबले में खड़ा होता है तो वो शिया है। कोई फटी हुई चप्पलें पहनकर यमनी जैसा शिया उनके जहाज़ों को आसमानों से ज़मीन पर लाता है, ये बताने के लिए कि ताकत मालो दौलत में नहीं होती, ताकत इंसान के कल्ब में होनी चाहिए। जो अपनी जानों को हथेली पे लेके घूम रहे हैं, आज ये मकतबे अहले बैत के चाहने वाले हैं। उन्होंने भी, आपके आकाओं और इमामों ने भी आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया कि आज जब शिया कहता है ना मैं अली का मानने वाला हूँ, तो उसे किसी ताने का खौफ नहीं होता कि कोई कहे कि तेरा मौला मैदान छोड़ के चला गया था। हाँ? डट के खड़ा रहता है कि अली का मानने वाला हूँ। आप उन अइम्मा के मानने वाले हो जिनके इल्म पे नाज है, जिनकी तक़वे पे नाज है, जिनकी नमाज़ों पे नाज है, जिनके पर्दों पे नाज है, जिनकी फसाहत व बलागत पे नाज है, जिनके हसब और नसब पे नाज है। आज आप पर इमाम ज़माना को नाज है। हाँ? ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज क़यामत के दिन रसूल गिरामी आएंगे ना, पूछेंगे मेरी उम्मत के इतने हजार बच्चे मारे गए, माएँ बहनों की इज्जतें लूटी गईं, कौन था जो उनके दिफा में खड़ा हुआ? फ़ख्र से बोल सकोगे या रसूल अल्लाह, ये अली के चाहने वाले थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की उम्मत के बच्चों और बच्चियों के लिए। तभी कहा कि कदर किया करो अपने अइम्मा की। वो दौलत खुदा ने आपको दी है जो किसी को अता नहीं की। दौलत अहले बैत और इमामत की दौलत है, वो दौलत हिदायत की दौलत है। छोटे छोटे गाँवों में फर्श अज़ा लगता है, लोग आते हैं। दुनिया की एक यूनिवर्सिटी बताओ जो इस तरह से लोगों को जमा करती है। हाँ? न उम्र की कैद है, न ये हो कि पढ़ा लिखा आए अनपढ़ ना आए, हर बंदा आता है। ये वो फैज़ है फर्श अज़ा इमाम हुसैन का, ये वो अता अहल बैत है जो आपको मिल रही है। अब इस अता का फ़ायदा तब होगा जब सुनो, सुन के अमल करो, अपने वजूद को बदलो, एक एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओ, इमाम हुसैन की तरफ बढ़ाओ। आज बोला जाए वो कायनात का कौन सा शख्स है या शख्सियत है जिसका दिल सबसे ज़्यादा आज गमगीन है? और रफ़ा कहते हैं वो क़ल्ब इमाम ज़माना है। हम तो 4 क्लिप, 4 यतीम बच्चों की तस्वीरें नहीं देख पाते। बंदा देखे तो दिल पाश पाश हो जाता है गुस्से से। क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं? अब एक एक लाशे पे इमाम ज़माना जाते होंगे, एक एक शहीद का जनाजा, एक एक यतीम बच्ची की आहें उस इमाम के दिल पे होंगी। अब वो ज़ियारत नाहिया का जुमला समझ आता है, बदल दुमू दमा, फरमाते हैं कि मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूँ। हमारे उस्ताद कहा करते थे, बेटा सबसे ज़्यादा जो इमाम रोया वो कौन है? हमारे जो मशहूर है, मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। कहा बेटे कितने साल रोए होंगे? मैंने कहा 40 साल। कहा नहीं, एक इमाम है जो उनसे भी ज़्यादा रोया है। मैंने कहा वो कौन है? जो मोमिनीन को पता ही नहीं। कहा वो इमाम ज़माना है, 1000 साल से ज़्यादा गुजर गए, कहा अभी तक रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं। अब उस इमाम के दिल की ठंडक, खुशी कौन है? ये शिया जवान, ये कौम, ये माएँ बहनें। हमारा अमल है जो मौला के दिल को ठंडक देता है। कि एक तरफ नाफरमानों और जालिमों के लश्कर, एक तो है जो फर्श अज़ा पे आता है, हमारी बातें सुनता है, अपने वजूद को बदलने की कोशिश करता है।
ऐसे इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर ने हुसैन के चेहरे पे लाई, जैसे जनाब सईद ने मौला के चेहरे पे लाई। और इतने मजलूम थे कि मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं कसरत से हमारे बाबा को सलाम किया करो। का मौला इतनी ताकीद क्यों है? ज़ियारत आशूरा पढ़ें 100 सलामों से ज़्यादा सलाम है। रोकर अर्ज की, फरमाए क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। कहते थे ये बागी है सलाम न करो। कि जब तुम में से कोई सलाम करता है तो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। बारहा मजलिसों में कह चुका कि मौला के गरीब ज़ाहिर बल्कि आशिक जो कभी करबला नहीं गया, आशिक हो और आशिक को पता चले कोई मेरे माशूक से मिलने जा रहा है, दिल तड़प उठता है। इसने देखा लोग बसों में चढ़ चढ़ के करबला जा रहे हैं। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, रो पड़ा। मुसल्ला बिछा के मौला से शिकवा किया कि मौला लगता है अमीरों के इमाम हो, गरीबों को बुलाते नहीं, बीमारों को बुलाते नहीं। मौला ये नहीं कि करबला आऊं, बस गम इस बात का अगर मर जाऊंगा मुनकर और नकीर कहेंगे तू कैसा आशिक था, हुसैन की जियारत का एक सवाब लेकर नहीं आया। कहता रो रो के सो गया, ख्वाब के आलम में मौला हुसैन को देखा। इमाम ने फरमाया अभी वो बसों पे चढ़ के करबला के लिए रवाना है, मैं खुद तेरे ख्वाब में जियारत कराने आया ताकि ये न कहो कि हुसैन अमीरों का इमाम है। फरमाया जिंदगी में एक बार भी अगर करबला आ सकते हो तो आना जरूर, क्योंकि मरने के बाद सवाब को देख के पछताओगे बड़ा। लेकिन अगर नहीं आ सकते, मजबूरियां हैं, बीमारियां हैं, फरमाया मैं तेरा करीम इमाम हूं। करीम किसे बोलते हैं? जो किसी को किसी नेमत से महरूम न रखे। अगर महरूम रखा तो करीम नहीं। आपके अंदर तड़प है ज़ियारत हुसैन की, मौला महरूम रखे। फरमाया मैं करीम इमाम हूं। का मौला क्या करूं, नहीं आ सकता, शायद हफ्ते में मर जाऊं, 2 दिन में मर जाऊं, मोहलत नहीं, पर तड़प है। फरमाया एक काम कर। मौला क्या करूं? फरमाया खुलूस से दिल से मुझे हुसैन को एक सलाम किया कर। मौला सलाम से क्या होगा? फरमाया जब सलाम करोगे सलाम के बदले में खुदा तुझे मेरी ज़ियारत का सवाब अता करेगा। का मौला इतना आसान का एक छोटी सी निशानी अगर वो तेरे दिल के अंदर आ जाए, अगर वो जाहिर हो जाए तो समझना सवाब ज़ियारत मिला। मौला वो क्या? कि जब मुझ गरीब को सलाम करो और सलाम करने के बाद अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं। देखो एक मर्तबा आदमी चाह के रोता है, कोशिश, एक मर्तबा नहीं, दिल टूटता है, आंखें फूट फूट के रोती हैं। कि अगर ये कैफियत आ जाए ना, मुझे सलाम करने के बाद आंखों से ऐसे आंसू बहें न चाहते हुए, फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू है, तेरे इमाम ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। जुमे का दिन, कबूलियत का दिन, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को सलाम किया। गिरिए के लिए मासूमीन फरमाते हैं अगर मच्छर के पर के बराबर भी आंखें गीली हो जाएं, खुलूस हो, तो फरमाए इस आंख के गीले होने में इतनी ताकत है, ये जहन्नुम की आग को बुझा सकता है। अगर खुलूस के साथ आंसू बहें। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। जिन्हें सलाम आता है मेरे साथ पढ़ें, जिन्हें नहीं आता, नाम हुसैन तो सबको आता है, प्यार से अपने मौला का नाम पुकारें। दुनिया का बेहतरीन नाम है हुसैन का नाम, जिस नाम को सुनते ही इंसान का दिल नरम पड़ जाता है और दिल की नरमी कसावतों को मिटा देती है, मारिफत को वजूद के अंदर दाखिल कर देती है। ऐसे सलाम करें जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन। सब मिलके व अला हुसैन व अला
हुसैन हुसैन की सदा बुलंद हो सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न सब मिलके व अला औलाद अला बुलंद आवाज से अस्सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद हुसैन अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पे। मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे। मेरा सलाम हो अली अकबर के छलनी सीने पे। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बा मेरी कमर टूट गई। आपने कई जाकिरों से मसाइब सुने होंगे, लेकिन आज जुमे का दिन है, ये इमाम ज़माना का दिन है। कुछ जुमले इमाम ज़माना के पढ़े हुए सुने। अब जो पढ़ूंगा ये किसी जाकिर के जुमले नहीं, ये फर्जंद ज़हरा के जुमले हैं। कभी दिल करे रोने को तो ज़ियारत नाहिया पढ़ा करो, ये इमाम ज़माना का नोम है। सुनेंगे अपने जद पे कैसे गिरिया करते हैं, उनकी मजलूमियत को कैसे सलाम करते हैं। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे। मेरे मौला ने नाम नहीं लिया, कदीमी मोमिनो इशारा किया। मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। शायद कोई बरादर अहले सुन्नत मौजूद हो, ये कहे ये शिया इतना क्यों रोते हैं। मैं सही बुखारी की हदीस पढ़ूं, कोई भी मुसलमान एतराज़ करे ये हदीस सुना देना। रसूल खुदा फरमाते हैं मुसलमानों कभी हैवानों को भी मुंह पे न मारा करो।
हैवान को अदब करना हो बदन पे मारा करो, कभी हैवान को मुंह पे न मारा करो। मेरे मौला फरमाते हैं इतने तमाचे मारे कि चेहरे की रंगत बदल गए। जिंदान शाम है जब बच्ची की गोदी में बाबा का कटा हुआ सर आया, मेरे मौला फरमाते हैं कि जुमला कहा और सकीना की रूह बर्बाद कर गए। रो के कहने लगी मेरे गरीब वतन बाबा, और मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे जख्मी रुखसार देखो। बाबा तेरी सकीना का रुखसार छोटा था लेकिन जालिम का हाथ बड़ा था। मैं कुर्बान इमाम ज़माना आपकी मजलूमियत पे मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। आखिरी सलाम और जहमत तमाम। फरमाया मेरा सलाम हो उन फटे हुए होठों पे, उन खुश्क होठों पे। अल्लाह जाने ये किसके होठ हैं, क्या ये अली असगर के होठ हैं, क्या ये अली अकबर के होठ हैं। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया, फरमाया मेरा सलाम हो उन फटे हुए होठों पे ओ जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। अल्लाह जाने ये मंजर ज़ैनब ने कैसे देखा। मैं कहूँ मौला ये होठ आपको याद है, लेकिन मैं कहूँ मेरा सलाम उन नन्ही सी आँखों पे जो ये मंजर देख रहे थे। वो अल्लाह किसी बच्ची को बाबा का कटा सर न दिखाए। रोती रही कहती रही न मार मेरे 3 दिन का प्यासा बाबा, और मेरा गरीबुल वतन बाबा। ये वो होठ है जिन्हें ज़हरा बोसा दिया करती थी और जिन्हें नबी चूमा करते थे। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। ऐ खुदा तुझे हुसैन के ज़ख्मी होठों का वास्ता, तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता। ऐ खुदा फ़िलिस्तीन और लुबनान और यमन के यतीमों पर रहम फरमा। हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को मौला के आवान और अंसार में शरीक फरमा। तब तक मौत न देना जब तक अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं कर लेते। ऐ खुदाया कब्र की पहली रात ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा। जितने मोमिनीन फ़र्श अज़ा पर इन सब के घरों पर अपनी रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमा। हर तरह की नज़र बदो परेशानियों से महफूज फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा। जो कर्ज़दार और तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा। परवरदिगारा बिलख़स बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हम सब के दिलों को ज़िक्र अहल बैत से नूरानी फरमा। हमारे मौला और आका इमाम को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।